हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स रिसर्च में। आज है दोस्तों 19 अगस्त। आज के इस लेक्चर में 18 और 19 अगस्त से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की अनुशंसा की थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और यह कब अनुशंसा की थी दोस्तों? तो 1957 में। मतलब ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। यहाँ पे हम बात करें त्रिस्तरीय की दोस्तों, तो 3 स्तर में कौन कौन से भाग हो गए? तो पहला है दोस्तों गांव स्तर पर। गांव स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत, वहीं पे दूसरा भाग है दोस्तों ब्लॉक स्तर पर। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन करना, और तीसरे स्थान पर है जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद का गठन करना। यह 3 दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्थापित करने की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और कब की गई थी? तो 1957 में। यही साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अशोक मेहता समिति को कब गठित किया गया था? तो 1977 में इसे गठित किया गया था। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो GV राव समिति है इसे 1985 में गठित किया गया था। और ये जो गाडगिल समिति है इसे दोस्तों याद रखना कब गठित किया गया था? तो 1988 में। तो यह ईयर आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम दोस्तों डायरेक्टली पूछा जा सकता है गठन से कि इनका गठन कब किया गया था। तो अब शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है दोस्तों 11 रामसर साइट को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। साथ ही याद रखना है अब कितनी रामसर साइट हो जाएगी? तो 75 75 रामसर साइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने किया था कि महिला की जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत होने वाली है मार्च 2023 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों 1082 लोगों को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। याद रखना 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डाबर इंडिया लिमिटेड है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहित बर्मन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कि विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है दोस्तों 12 अगस्त को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह दोस्तों एक शेयर मार्केट से अपना संबंध रखते हैं। याद रखना राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनका संबंध शेयर मार्केट से था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेक्चर को लाइक नहीं किया है दोस्तों, फटाफट लाइक जरूर कर दे। क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का जो खिताब है वह रणवीर सिंह और सैफ अली शाह ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो फिल्म 83 में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 से बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि फिल्म जलसा के लिए दोस्तों अभिनेत्री सैफ अली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है वह कहां पर किया गया था? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, जिसकी 2022 में घोषणा की गई थी। तो आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों यह पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था दोस्तों इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह अजय देवगन, याद रखना अजय देवगन को तानाजी के लिए दोस्तों, वहीं सूर्या को, नाम याद रखना साउथ के एक्टर है, सूर्या को सुरारी पोटाई के लिए
यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो यह अपर्णा बाला मुरली बनी हैं और इन्हें भी दोस्तों फिल्म सुरराई पोटू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना है। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की तो यह सुरारी पोटू रही है, जो कि तमिल की फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो यह तुलसीदास जूनियर, जिसके निर्देशक कौन थे दोस्तों? मृदुल महिंद्रा थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फेडरेशन ने भारत को सस्पेंड कर दिया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फीफा ने हाल ही में भारत को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो प्रफुल्ल पटेल, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद से नहीं हट रहे थे, जिसके कारण दोस्तों यह विवाद चल रहा था। इसके बाद फीफा ने तीसरे पक्ष के मतलब थर्ड पार्टी के अनुचित हस्तक्षेप की वजह से AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। अब दोस्तों भारत 11 अक्टूबर से होने वाले जो विमेंस अंडर 17 विश्व कप है, इसकी मेजबानी भी नहीं कर सकेगा। यह तभी पॉसिबल है जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम ये पूरी घटना को समझते हैं तो भारतीय फुटबॉल में जो पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा था दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह कौन थी? तो यह प्रफुल्ल पटेल थे, जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। साल 2009 में प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने और दोस्तों यह लगातार इस पद पर बने रहे। 2020 में इनका जो कार्यकाल है वह खत्म हो गया। उन्होंने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसके बाद कोर्ट में इसकी शिकायत की गई और कोर्ट ने मई 2022 में प्रफुल्ल पटेल को पद से हटा दिया। तो यही कारण दोस्तों कि फीफा ने भारत को सस्पेंड क्यों किया? तो इसका जो मूल कारण है वह प्रफुल्ल पटेल है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और जब इन्हें दोस्तों कोर्ट के द्वारा हटाया गया तो यह कारण बन गया है। तो याद रखना कि फीफा फेडरेशन ने भारत को सस्पेंड कर दिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं फीफा की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। फीफा की अगर स्थापना की बात करें तो 21 मई, डेट याद रखना, 21 मई 1904 को की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह जियानी इन्फैंटिनो है। याद रखना दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह जियानी इन्फैंटिनो है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो है ग्रेग बार्कले है। और यहाँ पे हम बात करते हैं FIDE की, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी जो स्थापना है वह 20 जुलाई 1924 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? तो यह अर्गरी डोवरकोविच है। हाल ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि FIDE के फिर से अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अर्गरी डोवरकोविच को बनाया है। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि FIDE का जो वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों वह विश्वनाथ आनंद को बनाया है। और साथ ही यहाँ पे बात करते हैं IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह थॉमस बाक है। दोस्तों याद रखना इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह थॉमस बाक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2022 को 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए 107 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए गए दोस्तों वीरता पुरस्कार में 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 2 बार 2 सेना मेडल वीरता पुरस्कार है। वहीं पे 81 सेना मेडल दोस्तों वीरता पुरस्कार में मिले हैं और 1 नौसेना मेडल वीरता पुरस्कार में और 7 वायु सेना मेडल वीरता पुरस्कार में शामिल है। तो
तो याद रखना दोस्तों, यह 107 मेडल हो गए जो वीरता पुरस्कार के लिए दिए गए हैं। तो याद क्या रखना आपको कि स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो 107 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान है यह शुरू किया गया है आरपीएफ के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। याद रखना कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यात्रियों की अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यात्री सुरक्षा ऑपरेशन 1861 के तहत कई कदम उठाएगा। दोस्तों आरपीएफ स्टेशनों पर सीसीटीवी, सक्रिय अपराधियों की जांच, ट्रेन को एस्कॉर्ट करने, ब्लैक स्पॉट की पहचान आदि के जरिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो याद रखना कि आरपीएफ के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा चलाया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो यह प्रवीण सिन्हा है। याद रखना दोस्तों प्रवीण सिन्हा है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक है इसका अतिरिक्त प्रभार दोस्तों किसे दिया गया है, तो याद रखना डॉक्टर थाउसेन को दिया है। याद रखना दोस्तों डॉक्टर थाउसेन को दिया है आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार। इससे पहले दोस्तों आईटीबीपी के जो महानिदेशक है वह कौन थे, तो यह संजय अरोड़ा थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों आरपीएफ के महानिदेशक की। तो आरपीएफ के जो महानिदेशक है वह कौन है, तो यह संजय चंदर है। याद रखना दोस्तों कौन है, तो यह संजय चंदर है। और यहाँ पे हम बात करें बीएसएफ की दोस्तों, तो बीएसएफ के जो महानिदेशक है वह पंकज सिंह हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों, तो यह पंकज सिंह है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने दोस्तों बात की है ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन नारकोस, याद रखना दोस्तों ऑपरेशन नारकोस भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन गंगा, यहाँ पे दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में दोस्तों फंसे भारतीय नागरिक और छात्र थे उनको भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई पूरी की है दोस्तों, यह किस देश में स्थित माउंटेन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो माउंट एल्ब्रस है यह दोस्तों रूस में स्थित माउंटेन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो मध्य प्रदेश की बेटी और माउंटेनियर भावना डेहरिया ने 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस रूस पर आज़ादी का जश्न मनाया है। दोस्तों रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित माउंट एल्ब्रूस चोटी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5642 मीटर है। मैं आपको बता दूं कि पर्वतारोही भावना डेहरिया 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतेह हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिलाओं में से एक है। भावना ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियजस को, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया है जो कि महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना यहाँ पे कि भावना डेहरिया माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई पूरी कर ली है। और यह जो माउंट एल्ब्रूस है यह किस देश में स्थित है, तो रूस में स्थित है। और कौन से महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप की यह सबसे ऊंची चोटी भी है। यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो भावना डेहरिया है इनका संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दिएगा और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।